दोस्तों, पैसा बनाना या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना बिल्कुल एक गेम की तरह है। जहाँ पे कुछ प्लेयर्स के लिए पेनल्टी है तो वहीं बेस्ट प्लेयर्स के लिए ट्रॉफी भी है। लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। वरना आप भी उन लोगों की तरह मिडिल क्लास में रह के एक रेस दौड़ते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम ऐसे एक और वैल्यूएबल वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपके साथ रिच लोगों के 7 मनी रूल्स शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्द ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, आपको इस बात की ऑलरेडी नॉलेज होगी कि पैसा सेव करना पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। अब ज़्यादातर लोग पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स या फिर डिफरेंट जगहों पे इनको इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यही ज़्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं ले पाते, और वो है सिर्फ पैसा सेव करना। यानी वो पैसा सेव करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय अपनी इनकम को बढ़ाने में। वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते क्योंकि लोगों को कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है, लेकिन दोस्तों ये फैसला आपको करना है कि आपको 60 साल की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में। अगर 26 या इसके आसपास की उम्र में चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा और बढ़ाने पे फोकस करना होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको कुछ महीनों में इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग्स वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाएँ। देखो, सेविंग्स करना बिल्कुल ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को काम पर लगाएं, इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल को इन्वेस्ट करें या अपने स्मॉल बिजनेस के अंदर उसको इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये करने से आप फास्ट ट्रैक पर चले जाएंगे और आप पैसा सेव करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसा भी बना पाएंगे और इस तरह आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगी। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट मनी टू अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद इतने वैल्यूएबल बनो कि पैसा आपके पास खुद आए। दोस्तों, आपकी स्किल और एक्सीलेंस की वजह से जितना आप अवेलेबल बनते हैं उतना ही आपको पैसा देते हैं लोग। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप पे लोग मुंह मांगा पैसा देने को तैयार होते हैं दोस्तों, अगर आप इनके सच में हेल्प कर सकते हो। रूल नंबर 3, लर्न मोर अर्न मोर। दोस्तों, इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वीडियो फ्री में देख रहे हैं, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको नज़ारा मिलता है और जितना आप इसे अप्लाई करते हो उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा इल्म सीखेंगे, जितना ज़्यादा स्किल सीखेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। यानी आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा और जितना आप इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी पैसा आ जाएगा। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों, दिस इज़ वेरी शॉकिंग कि यंगस्टर्स रोज़ 2 से 3 घंटे नेट पर या सोशल मीडिया के ऊपर गेम्स खेलने में या गेम्स के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन वो टाइम अपने ख्वाबों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप भी अभी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल सक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर कुछ सोचा हुआ है ज़िंदगी में तो आपको उसको उसी वक्त स्टार्ट करना होगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कहते हैं कि आइडिया जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर लिया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा साबित होता है। तो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को पाने के लिए दोस्तों, आपको अपने अंदर एक आदत डेवलप करनी होगी, और वो आदत ये है कि स्टार्ट एज सून एज यू कैन। और जितने ज़्यादा यंग एज में आप कोई भी काम शुरू कर लेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपको आगे जाके बेनिफिट देगा। रूल नंबर 5, ट्रैक योर मनी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं या एक बिजनेसमैन हैं। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो ये है कि अपने पैसों को ट्रैक करें।
बजटिंग करें और स्पेंडिंग का हिसाब रखें। आपके पास जो भी पैसा है आप उसे देखें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हो, आपकी नीड्स और वांट्स क्या है, यानी कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप सिर्फ उन चीज़ों पे पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करते कि जिनका आपको बहुत ज़्यादा शौक हो। हमेशा याद रखें कि पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको दुगना होके मिले। रूल नंबर 6, स्टेप अप एंड डेलीगेट। दोस्तों, किसी को भी पैसे का नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन सोसाइटी कुछ इस तरह से काम करती है कि लोग इसमें रोज़ सरवाइव करने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे ऐसे डिसीजंस और ऐसी ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं या अपना लेते हैं जिनकी वजह से इन्हें पैसा कमाते हुए पैसे का नौकर बनना पड़ता है। तो हमेशा याद रखें कि ऑलवेज बी द बॉस ऑफ योर मनी। आपको जो भी पैसा कमाना है आपको उसका बादशाह खुद बनना है। ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि बजाय किसी का नौकर बनने के आप अपने अंदर ये अहलियत पैदा करें, आप अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा करें कि आप पैसा सेव भी करें, इन्वेस्ट भी करें और आप ही उस पैसे के बॉस भी हों। ये था रूल नंबर 7, ऑलवेज बी द बॉस ऑफ योर मनी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।